यार एग्जाम का सीन ऐसा है कि पहले तो हमारे पास ये था, क्लियर था कि वेटेज जो है वो टर्म 1 का 50% है, टर्म 2 का हमारे पास 50% है, और जो हमारे पास स्कोर कार्ड आ रहा था उस स्कोर कार्ड में अलग अलग दिख रहा था दोनों का जो हमारे पास वेटेज था। अब क्या हो गया, अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में, एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में डॉक्टर संयम भारद्वाज ने ये कह दिया है कि अभी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं इसलिए हम रिजल्ट रिलीज नहीं कर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि किस टाइप की इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हो आप। तो हुआ ये है कि जब टर्म 1 में हुआ तो बहुत सारी धांधलियां हुई हैं भाई। स्कूल में एग्जाम था, चेकिंग भी स्कूल में हो रही थी, इसीलिए इन्होंने बाद में चेकिंग जो है वो कहा कि नहीं अब स्कूल में चेकिंग नहीं होगी, आप तो अब सीबीएसई भेजो, क्योंकि हर स्कूल को ये लग रहा था कि मेरा रिजल्ट इस बार अच्छा आ जाएगा तो नेशनल रैंकिंग मेरे स्कूल की ऊपर हो जाएगी। तो इन्होंने बहुत सारे जो भी हैं किया है जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। अब रिजल्ट तो गड़बड़ हो गया तो अब सीबीएसई को समझ में भी आ रहा है, अचानक से एक स्कूल जो 50% रिजल्ट दे रहा था उस स्कूल में सबके 99 कैसे आने लग गए। तो इसका मतलब है कुछ लोचा है। तो एक इन्वेस्टिगेशन ये इन्होंने ऑन कर दी जिसकी वजह से रिजल्ट डिले हो गया। प्लस उनको भी ये लग रहा था कि टर्म 2 के टाइम पर हो सकता है कि थर्ड वेव या आगे जाकर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कि टर्म 2 हो ही ना पाए। अब जब टर्म 2 नहीं हो पाएगा तो फिर तो ये टर्म 1 को इसी को कंसिडर करना पड़ेगा, इसका वेटेज इनफैक्ट और बढ़ जाता। मगर अब जो सिचुएशन बन रही है उसमें इजीली ये एग्जाम करवा सकते हैं। और दूसरा एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि क्या आप अपने स्कूल में ही एग्जाम देने वाले हो, तो उन्होंने अब सेंटर्स का भी बोल दिया है कि नहीं भाई अब आप इस बार आप अपने स्कूल में नहीं देने वाले हो, जैसा कि प्रीवियसली नॉर्मली अपना होता था कि आप एक दूसरे स्कूल सेंटर होता था, तुम दूसरे स्कूल जाते थे एग्जाम देने के लिए, आपको सेंटर मिलेगा और अब आप उस सेंटर में जाकर एग्जाम दोगे तो ज्यादा ऑथेंटिक एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका टर्म 2। तो ये उन्होंने एक आपको एक कह सकते हो कि हिंट दे दिया है कि हम हो सकता है टर्म 2 का वेटेज बढ़ा देंगे, टर्म 1 का वेटेज आपका कम कर देंगे, क्योंकि वो इंटरनल हो गया था एक तरह से और ये हमारा एक्सटर्नल है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये कि आप वेटेज बढ़ा सकते हो टर्म 2 का, टर्म 1 का वेटेज आप कम कर दोगे। दूसरी चीज़, टर्म 1 में क्योंकि एमसीक्यू था, लोगों को आदत ही नहीं थी एमसीक्यूज़ की। अब भाई आप एक बहुत अच्छे स्कूल में हो तब तक आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई, बट ऐसा भी हो सकता है कई एरियाज़ में एमसीक्यूज़ में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो जब नहीं किया तो टर्म 1 के मार्क्स भी इतने बुरे आए हो सकते हैं कि वो पब्लिश ही नहीं कर रहा। तो अब जो क्वेश्चन मार्क है कि वेटेज का और जो क्वेश्चन मार्क है रिजल्ट का, इस पर रिजल्ट अगर पहले रिलीज कर दिया, जिसके चांसेस बहुत ही कम है अब तो, क्योंकि अब एग्जाम आपका आ चुका है, मतलब सर पे है बिल्कुल एग्जाम, प्रैक्टिकल की डेट्स भी आ गई है, तो वो नहीं चाहता कि बच्चा पैनिक करे। भाई आपको रिजल्ट आज दे दिया, सपोज करो आपका रिजल्ट कम आया तो हो सकता है कि आप अगली प्रिपरेशन करो ही ना। भाई मेरा तो पहले से ही रिजल्ट खराब हो गया, अब मैं फुल 100% भी ले आया तो भी मेरे मार्क्स नहीं आने वाले, तो अब मैं क्या करूं। तो हो इसीलिए एक तो कॉज ये हो सकता है रिजल्ट के डिले करने का, और दूसरा ये हो सकता है कि अब वो एंड में ही रिलीज करेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। प्लस आपके मार्क्स कम थे, टर्म 2 में आपके मार्क्स अच्छे हो गए तो वो कहेगा यार टर्म 1 को कंसिडर करना चाहिए अपन को, तो आप मॉडरेशन लगाकर आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है उनके लिए जिनका थोड़ा बहुत टर्म 1 इधर उधर हुआ था। अगर टर्म 2 बहुत अच्छा हो जाएगा, होप मत खो, क्योंकि टर्म 2 अगर आपका बहुत अच्छा हो गया तो हो सकता है आपके टर्म 1 के मार्क्स को वो आगे बढ़ा दे, मतलब टर्म 1 के मार्क्स को मॉडरेट कर दे और आपका ओवरऑल स्कोर आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उतना आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और उन्होंने बोल दिया था टर्म 1 में तो हम किसी को फेल करेंगे नहीं, तो टर्म 1 में तो फेल होने से रहे आप, टर्म 2 अच्छा कर लो, ओवरऑल रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, विन विन सिचुएशन है। बस समझाने वाला कोई हो कि भाई वेटेज पे अकेले मत अटक जाना, अब पूरा फोकस टर्म 2 पे।